बच्चों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल कैप स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लोग आज ये जो है केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो कि पीएच स्केल से रिलेटेड है। इसमें हम लोग आज सीखेंगे कि किसी विलियन का पीएच वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं उसके बारे में। तो आइए आप लोग इस चैनल पर इस पीएच स्केल को ज्ञात करने सीखिए। और आज आपको किसी भी क्लास में हो, चाहे वो 10th हो और आप 11th हो, इस दोनों जगह जो है इस पीएच स्केल का को दिया हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोग अच्छी तरीके से कवर करिए। तो आइए हम लोग इस पीएच स्केल को ज्ञात करने सीखते हैं। आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपको पीएच स्केल की पूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर के करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पीएच की बात करें, इसका खोज किसने किया था। तो पीएच स्केल का जो खोज किया था, ठीक है, इसका खोजकर्ता कौन था। तो इसका खोजकर्ता था सोरेंस। ठीक है, खोजकर्ता कौन था। तो सोरेंस नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने पीएच स्केल का खोज किया था। और इसको कब खोजा गया था। तो ये खोजा गया था 1909 ईस्वी में। तो देखिए इन्होंने पीएच का मतलब क्या बताया था। तो पीएच का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कोई विलियन है और उस विलियन में हाइड्रोजन की क्या क्षमता है उसके बारे में इन्होंने बताया था। और इस स्केल पर जो अंकित रहता है अंक, ठीक है, स्केल पर जो अंकित रहता है वो 0 से लेकर कहां तक अंकित किया जाता है। तो 14 तक। तो इन्होंने बताया किसी विलियन का अगर पीएच वैल्यू आपको निकालना है तो लघु गुणक का ऋणात्मक मान होता है जो उस विलियन के हाइड्रोजन आयन के सौंदर्य को बताती है। तो इसलिए बच्चों पीएच बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है। तो माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन का सौंदर्य। तो इसमें हम लोग और जानते हैं, देखिए पीएच जो था इनके द्वारा बनाया गया स्केल में पीएच में 3 तरह का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो पहला जो था इन्होंने एक बनाया किसके लिए। तो अम्लीय विलियन को रखा। ठीक है, एक था किसके लिए। तो अम्लीय विलियन के लिए। और दूसरा कौन रखा। तो उदासीन विलियन के लिए। और तीसरा अगर हम लोग बात करें वो किसके लिए रखा था। तो क्षारीय विलियन के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई विलियन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, इसका मान हम किसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो पीएच स्केल की सहायता से। तो इसमें जो है आप लोग इसमें जानिए कि यदि इसमें अम्लीय विलियन होगा तो उसका पीएच मान जो होगा वो 7 से क्या होगा। तो छोटा होगा। ठीक है, पीएच क्या होगा, छोटा होगा किससे, 7 से। तो वो विलियन होगा अम्लीय। अगर पीएच बराबर हो जाता है 7 का तो वो विलियन उदासीन हो जाता है। और पीएच का मान अगर बड़ा हो जाता है 7 से तो वो विलियन कैसा होता है। तो क्षारीय हो जाता है। तो आइए हम लोग इसके स्केल को देखते हैं इन्होंने कैसे बनाया। तो बीच में किसको रखा, 7 को, और स्टार्ट किया 0 से। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने चला। तो और कहां तक गया, 7 तक। इसके बाद 8, 9 और लास्ट कहां तक पहुंचा है। तो 14 तक पहुंचा। अगर 7 से कम हुआ तो उसको क्या रखा गया। तो अम्लीय। और 7 से अगर अधिक हुआ तो ये रह गया कौन सा विलियन। तो क्षारीय। और सीधा अगर बीच में रहा 7 तो वो विलियन कैसा हुआ। तो उदासीन हो गया। तो आइए हम लोग इसमें जानते हैं अगर हमें कोई विलियन है उस विलियन को अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाते हैं। देखिए सोरेंस ने एक प्रयोग किया किस पर। तो जल का आयनन किया। ठीक है, सोरेंस ने क्या किया। तो जल का आयनन किया और इसी से पता चला। ठीक है, तो जल का आयनन क्या होता है तो हम बताते हैं आपको। देखिए ये H2O है, इसका आयोनाइजेशन जब आप करिएगा तो ये H+ और OH क्या होगा, माइनस आयन मिलेगा। तो अतः यहां से H+ आयन इंटू OH माइनस आयन अगर लेते हैं तो इन दोनों का वैल्यू 10 के पावर -14 के क्या होता है। तो बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि यहां से H+ आयन हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर -14 बटे में हाइड्रा ऑक्साइड आयन हो जाएगा यहाँ पर। तो इन चीजों की मदद से ही आप लोग ज्ञात कर सकते हो क्या। तो पीएच मान भी। आइए जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर OH माइनस आयन और H+ आयन इन दोनों को लेकर के यदि H+ आयन बड़ा हो जाता है किससे,
तो OH माइनस से, तो इसे यहाँ पर क्या बोला जाएगा, तो अम्लीय। और अगर H प्लस आयन छोटा हो जाता है किससे, तो माइनस OH से, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्षारीय। और H प्लस आयन इक्वल हो जाएगा OH माइनस आयन का, तो ऐसे कंडीशन में इसे क्या माना जाएगा, तो उदासीन माना जाएगा। तो देखिए ये आपका दो तरीके का फॉर्मेट मिला, जहां आप इसको अम्लीय, क्षारीय और उदासीन में आप इसको बांट सकते हो। तो एक फॉर्मेट ये भी हुआ, क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, और दूसरा यहां से आपको मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस पर सवाल को लेते हैं, कैसे पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको ये जो pH है इसका मान जो है आप देख रहे हो क्या, तो माइनस लॉग H प्लस आयन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये सांद्रण है, इसी सांद्रण को आपको निकालना है मान यहाँ पर रख करके। तो देखिए इसके लिए आपको दो फार्मूला याद रखना पड़ेगा। एक क्या, log 10, इसका मान कितना होगा एक, और अगर log 1 रहे तो इसका मान क्या होगा 0। और एक फॉर्मूला और आपको याद रखना, अगर log m के पावर n रहता है तो इसे n log क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए यदि यहाँ पर आपको एक चीज दिया हुआ रहे, इस फार्मूले से निकालेंगे pH मान, तो दिया रहेगा कि H प्लस आयन जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना, तो 10 के पावर दिया हुआ है -5। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है pH बराबर क्या होगा, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस लॉग H प्लस आयन। तो आप मान रख दीजिए, तो H प्लस आयन का वैल्यू कितना है, 10 के पावर -5। यहाँ माइनस पहले से है, जो पावर में उसको गुना में लाइए, तो -5 और लॉग यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। तो यहाँ पर ये आपका -5 हो गया यहाँ पर, और log 10 का मान बोलिए क्या होता है, तो 1। देखिए यहाँ पर log 10 का मान 1 है, तो इसका pH वैल्यू कितना निकल के आया है, तो 5 निकल के आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। और आप बताइए क्या ये 7 से बड़ा है कि छोटा है, तो यहाँ 7 से ये क्या है, छोटा है। तो अतः जिसका pH मान 7 से कम होता है वो कैसा विलयन होता है, तो अम्लीय विलयन होता है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी विलयन का pH मान ज्ञात कर सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।